कर आज आप सभी को यहाँ पे बुलाया गया। एक विशेष जो इंसिडेंट अंडमान निकोबार में हुआ है वो सभी जानते हैं कि आज डिगलीपुर में सहदेव डे का जो ऐसा परिस्थिति में उसको हत्या किया गया है जो हम बोल नहीं सकता है कि किस तरह इस व्यक्ति को जो है इसके ऊपर में आघात किया है। सबसे पहले तो यही हम बताने चाहता है कि ये क्यों हुआ है और किसके द्वारा हुआ है, ये कौन व्यक्ति था, कैसा हुआ ये परिस्थिति। ये परिस्थिति जो हम सुन रहा है, जो परिस्थिति आज देख रहा है कि इसको जो बढ़ावा दिया गया ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही दिया गया है। आज गंगैया नाम से जो व्यक्ति है जिसके द्वारा जो है ये पूरा खेल खेला गया, ये सारा चीज़ जो है इसके लिए ज़िम्मेदार हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं ये कहता हूँ क्योंकि कोई कहता है कि ये गंगैया आज का नहीं है, बहुत दिनों से डिगलीपुर में रह रहा है और ये इंक्रोचमेंट कर रहा है हर जगह में। वहाँ पे इंक्रोचमेंट ज़मीन में वो बिल्डिंग बना रहा है, वहाँ में आर्ट कटिंग कर रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का देखा नहीं क्या सो एडमिनिस्ट्रेशन का मिली भगत होगा। जो पेड़क लकड़ी काटता है वो तो आपका पूरा फॉरेस्ट वाला उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और जहाँ में ज़मीन का कटाई होता है, जहाँ में बिल्डिंग बनता है, वो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। जो ये गंगैया को प्रोत्साहित क्यों किया है, इसलिए किया कि ये सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इन्वॉल्वमेंट है ये सब जो है गंगैया का गैंग का ही था, क्योंकि जिसके लिए आज गंगैया इतना बड़ा कांड किया है, क्योंकि पूरा सपोर्ट उनको मिलता था। आज आप देखा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आप एक ज़मीन का बोले से कोई टुकड़ा जो अगर आप रजिस्ट्रेशन भी हुआ तो आप उसमें घर नहीं बना सकता है, बिल्कुल घर नहीं बना सकता है। आपको आप पूछेगा भाई आपका हाउस साइट में कन्वर्ट हुआ, आपको कमर्शियल में कन्वर्ट हुआ, तो ये गंगैया नाम का व्यक्ति डिगलीपुर में वो अपना मर्जी से बिल्डिंग कैसा बना रहा है। आर्ट कटिंग करोगे तो उसका बाकायदा परमिशन आपका एससी से लेके आपका तहसीलदार से लेके आरआई पटवारी से लेने के बाद जाके आप आर्ट कटिंग कर सकता है। लेकिन ये सुनने में आया कि गंगैया का कोई ज़मीन जहाँ में बनता है वहाँ पे आर्ट कटिंग का कोई परमिशन ही नहीं हुआ है। तो ये किसने बढ़ावा दिया, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उसके बार, उसके होटल, उसके सारे जो संपत्ति सारा जो है इसमें ऑफिस जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है वो सारा इन्वॉल्वमेंट है। आज पेड़क का धंधा करता है, वहाँ पे पेड़क का धंधा करता है जिसमें पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। इसको करने क्यों दिया है, तो बोले से ये छोटा छोटा काम करते 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 आज ऐसा परिस्थिति में पहुंचा है जिसको हम कहते हैं आज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये मीडिया एक स्तंभ है, 4 स्तंभ में एक स्तंभ है। आज उसको ख़त्म करने के लिए इन लोग प्रयास चलाए हैं। आज मीडिया कर्मी को ऊपर में ऐसा किया, तो आप सोचो कि कितना हिम्मत है इस व्यक्ति का, इस गैंग का कितना हिम्मत हो सकता है। इसके लिए जिम्मेदार एकमात्र एडमिनिस्ट्रेशन है। आज जिसका चला गया वो समझता है कि कैसा क्या हुआ है। आज उसका छोटा छोटा बच्चा है, उसका मिसेस है, उसके माँ है, उसके बाप है, उसको आज उसको का क्या गुजरता होगा। आज कहाँ गए बीजेपी, कहाँ गए एमपी, कोई मुद्दा में बनने से एमपी पहले इसको बताते थे। लेकिन आज डिगलीपुर, जो डिगलीपुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का है, उसमें आज इतना बड़ा दुखद एक समाचार पूरा अंडमान निकोबार में आया, एक बात भी उन्होंने नहीं कहा। क्यों? इतना समुदाय के लोग हैं वहाँ पे जिसे बीजेपी का घर माना जाता है, इन लोग कहते हैं बाद में क्योंकि इतना वोटिंग है। आज वो परिस्थिति, आज उन लोगों के लिए ये परिस्थिति दिन देखना पड़ता है क्या एमपी। आज हमारा जनता को, पूरा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को, आज एमपी एक बात भी तो नहीं बोला, ना दुख प्रकट किया, ना बीजेपी पार्टी किया, ना उसका एमपी किया, ना उसका कोई कार्यकर्ता किया। क्यों ऐसा? आज चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक उसका है। आज जहां में उसको शांत करेगा वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का एक सुना है कि एसपी मैडम जी, जहाँ में उसको और भी
जैसा जलता हुआ आग में और घी डाल दिया। अरे आप उसको तहकीकत बिना जो है, आपको कोई भी तहकीकत हुआ उसका कोई प्रूफ है कि वो बच्चा का ऊपर, वो बच्चा आज दुनिया में नहीं है, आज उसके ऊपर मैं लांछित कर दिया कि भाई हाँ उसका साथ इलिसिट रिलेशन था एक महिला का, आज जिसके लिए पूरा डिगलीपुर आ गया। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा किया? आप दिखा सकते हो उसका प्रूफ कि हाँ वो महिला का साथ में उसका रिलेशन था। ये जाता, ये पूरा चीज़ जो है ये सारा मिली भगत है। नहीं तो क्यों आएगा? जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसका साथ साथ में जो है ये डिक्लेयर कर दिया। तो इससे लगता है कि सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स जो है इसका सब मिली भगत है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि उस संतप्त परिवार को मैं अपनी तरफ से ऊपर अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, जो भी है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसको बर्दाश्त करने का क्षमता दे। और एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी महोदय से मेरा ये अनुरोध है कि जितने भी जल्दी हो सके उसको जो है आपका सहायता राशि से जो है आप उसको सहायता करें, ताकि कोई तो इसका भरपाई नहीं कर सकता है, फिर भी वो जो महिला है, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जो और भी माँ बाप हैं, उनको कुछ ना कुछ सहायता मिले ताकि आगे वो जीवन बिता सके। बस मैं यही कहता हूँ। और इसके बाद मैं साजिद से अनुरोध करता हूँ, भाई आप भी थोड़ा इसके ऊपर में प्रकाश डालें। आप सभी को नमस्कार। आज हम कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल जी के नेतृत्व में आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आज पूरा अंडमान और निकोबार समूह के लोगों को मालूम है कि आज संविधान का हत्या हुआ है। जिस मीडिया को हम संविधान का फोर्थ पिलर कहते हैं, उस संविधान का आज मर्डर किया गया है। देखिए, आज सिर्फ डिगलीपुर के लोग आज सहदेव के साथ खड़ा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, आज पूरा कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, आज पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले हर एक लोग आज सहदेव के परिवार के साथ इस दुखद घड़ी में उनके साथ हम लोग खड़े हैं। हम सभी को दुख है यह बात का कि एक बंदा, एक यूथ जो समाज में एक अच्छा काम करते करते उसे प्रशासन द्वारा इनाम के तौर पे उसे मर्डर मिला है। आज ये गंगैया जो व्यक्ति इस डिगलीपुर क्षेत्र गांव में, छोटे से इलाका में इतना गलत काम वो आज से तो नहीं कर रहा था। यह गंगैया पिछले कई सालों से उस डिगलीपुर क्षेत्र में गलत तरीक़ा से अर्थ कटिंग, गलत तरीक़े से पड़ाक कटिंग, गलत तरीक़े से ज़मीन को घेरना वो आज 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से नहीं कर रहा था। ये गंगैया एक बहुत ही पुराना माफिया उस क्षेत्र का हम लोग कह सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से उस डिगलीपुर क्षेत्र में गलत काम कर रहा था। लेकिन आज मैं सवाल करना चाहूँगा अंडमान प्रशासन से, आज कोई गरीब आदमी अगर आपके छोटा सा झोपड़ी बनाने के लिए अगर यहाँ से मट्टी काट कर दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करता है तो पुलिस, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो ट्रक को सीज करता है, वो अटैची को सीज करता है, उस ज़मीन को सीज करता है और एक बड़ा पेनल्टी उस गरीब परिवार के ऊपर प्रशासन द्वारा लगाता है। लेकिन इस गंगैया ने 100 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर का अर्थ कटिंग नहीं किया। इस गंगैया ने एकर्स ऑफ एकर्स अर्थ कटिंग किया है। क्या प्रशासन को उस जिस वक्त वहाँ अर्थ कटिंग चल रहा था प्रशासन को दिखाई नहीं दिया? आज हमारे गवर्नर साहब की तरफ से एरिया में पटवारी दिया गया है, आरआई दिया गया है, तहसीलदार तहसील में दिया गया है। क्या पटवारी का नज़र में कभी नहीं आया कि डिगलीपुर क्षेत्र इलाका में इतना बड़ा अर्थ कटिंग चल रहा है? इसका सीधा सीधा मानना यह है कि इस गंगैया व्यक्ति ने पूरे के पूरे सिस्टम को अपने पॉकेट में रख के चल रहा था। सिस्टम द्वारा उसे सपोर्ट दिया जा रहा था, उस सपोर्ट से वो गलत काम कर रहा था। लेकिन सहदेव वैसा लड़का था, मुझसे अच्छा कांटेक्ट उनसे था, वो कोई भी गलत काम कहीं भी चलता रहने से उस सहदेव से बर्दाश्त नहीं होता था। उसका एक फितरत था कि कुछ गलत काम कोई जगह चल रहा है, हमको अपना मोबाइल उठाना है, हमको समाज के सामने दिखाना है कि क्या क्या गलत काम हो रहा है। लेकिन उस गंगैया को वो चीज़ हजम नहीं हुआ, क्योंकि हाल ही में करोड़ों रुपया पड़ाक
गंगैया का या सहदेव का इंफॉर्मेशन से सीज किया गया था। ज़रूर गंगैया दिल में रखा होगा कि एक छोटा सा रिपोर्टर, एक यूट्यूबर ने आज मेरा करोड़ों रुपये का माल फंसा दिया, अब हमको इसे छोड़ना नहीं है। एंगल एक्चुअली ये है, गंगैया गलत काम कर रहा था और सहदेव वो गलत काम में खिलाफ था और गलत काम को प्रशासन के सामने में, जनता के सामने में लेके आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस गंगैया ने आज उसका मर्डर कर दिया। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट क्या एंगल लेके जा रहा है? प्यार मोहब्बत का एंगल। आप सोच के देखिए, अगर डिगलीपुर तरह एरिया में अगर उस पुलिस डिपार्टमेंट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से अगर वहाँ पे दंगा फसाद हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? हम सवाल करना चाहते पुलिस डिपार्टमेंट डीजीपी साहब से, उस छोटा से गांव में जहाँ पे बहुत मासूम लोग, इनोसेंट लोग रहते हैं, अपना रोजी रोटी चलाने के लोग, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अगर वैसा लोगों के बीच में अगर इतना बड़ा दंगा कुछ हो जाता तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट उस दंगे को कंट्रोल कर पाता? एसपी मैडम का कहना यह होना था कि जब हम लोगों ने जांच किया, जब हम लोगों ने एक्यूज से पूछताछ किया, एक्यूज का यह कहना था, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा ये स्टेटमेंट होना चाहिए था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा डायरेक्ट एलिगेशन लगाया गया सहदेव के ऊपर में, जिस चीज़ का सिर्फ कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस सिर्फ नहीं, पूरा कांग्रेस पार्टी इस चीज़ से खंडन करता है और पुलिस डिपार्टमेंट से मांग करता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने कहा था अपने बात को जनता के सामने में सुधार कर दे। आज हम सभी को दुख है इस बात का, सहदेव भाई हमारे बीच नहीं रहे। हम अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को इस दुखद घड़ी में हिम्मत मिले। थैंक यू, धन्यवाद। मैलेंडर जो 28 तारीख में लाया गया था, तो ये जो मैलेंडर लोग आकर के इस तरह के जो वारदात को अंजाम देते हैं, इसी तरीके का जो चंद दिनों पहले हमारा ब्रिजगंज में हमारा लोकल पंचायत साथ में एक इंसिडेंट हुआ था, जो मैलेंडर आकर के यहाँ में इस तरह के वारदातों को जो अंजाम देते हैं, इसके बारे में जनता को और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बात का हमें मांग करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि जो भी आइलैंडर है और जो आइलैंडर नहीं है, जो लोग चाहे बाई शिप हो चाहे बाई फ्लाइट हो, जो लोग भी को नया लोग एयरपोर्ट से अंदर एंट्री लेते हैं, उसका पूरा डिटेल्स पुलिस डिपार्टमेंट अपने पास लेकर रखना चाहिए। 3 साल फ्लाइट में या शिप में कोई भी लेबर आए काम करने आएगा तो उनका रिपोर्ट आएगा सीडी ऑफिस में जाएगा, उन लोग इंक्वायरी करेंगे कि क्रिमिनल रिपोर्ट है कि नहीं करेंगे, तभी उनको आके उनका आधार कार्ड रिटर्न कर सकते हो। अभी वो धीरे धीरे बंद हो गया, पहले कोई भी लेबर कहीं कलकत्ता चेन्नई से लेके आएंगे तो पहले एयरपोर्ट उतरते ही उनका आई कार्ड ले लेगा। हाँ, वो किसका पास काम करने आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर जाके कॉन्ट्रैक्टर का फाइल रहेगा सीडी ऑफिस क्राइम ब्रांच में, वो कॉन्ट्रैक्टर जाके इनका डेटा देना है कि उन लोग इंक्वायरी करें एक हफ्ता के अंदर इनका इन लोगों पर कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं करेंगे, उसका बाद ही उन लोग क्लियर चिप देगा, आई कार्ड रिटर्न करेगा, नहीं तो दोबारा रिटर्न भेज देगा। उसको रीओपन करना है, उसको फॉलो करना है। तो ऐसे में तो जो इसके लिए जो है अभी भी जो है डेयरी फार्म में इसके लिए काउंटर खोल के रखा गया है, जो डेयरी फार्म में नहीं, एयरपोर्ट में ही है। नहीं डेयरी फार्म से लेके जाते हैं, वहां से जो है हम क्या बोल रहे हैं, सीधा एयरपोर्ट पे चेक करके क्राइम ब्रांच में फॉलो करने से ही अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग नजर में जो बात मैंने आपको कहा कि जो भी लेबर हो चाहे जो भी नया लोग जो बाई शिप चाहे बाई फ्लाइट जो भी आते हैं, टूरिस्ट को छोड़कर जो लेबर क्लास के, जैसे मैंने कहा, उन सभी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और उनका जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है वो एटलीस्ट पुलिस अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग जल्द से आइडेंटिफाई कर सके क्या काम है, गलत काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मैं जो पढ़ता हूँ ना सर, जैसे कि अभी ऐसा जो है 2 इंसिडेंट हमारे अंडमान निकोबार द्वीपों में हमारे यहाँ के फ्री पोटैटो लॉकर सेटलर के साथ में जो है 2 इंसिडेंट अभी हो चुका है। तो इस तरह की वारदात को अंजाम देने का मेन इनके कैसे कहेंगे, इनके जो मेन रास्ता दिखाने वाला कौन है इसका? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज से ये मांग नहीं कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कई सालों से मांग कर रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिस प्रकार से लक्षद्वीप में इनलैंड परमिट दिया गया है, ठीक उसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इनलैंड परमिट को लागू करना होगा। ये इनलैंड परमिट का बात तो कई दिन पहले जो है 4-5 साल पहले बात हुई थी, इसके लिए बहुत बड़ी धरना भी हुई थी। तो वो टाइम में तो इनलैंड परमिट का बात किया गया, तो उसके बाद में लोकल बाउंड अंडमान निकोबार के लोकल बाउंड सेशन द्वारा बहुत बड़ी जो धरना किया, रोड ब्लॉक किया, चक्का जाम किया, तो इनलैंड सर्टिफिकेट की मांग रखा गया था। उसके बाद में तो इनलैंड सर्टिफिकेट का कोई बात ही नहीं होता, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि
कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है इसको बात किया है। देखिए कांग्रेस पार्टी का शुरू से आज सुनिए, कांग्रेस पार्टी का आज से ही है, कांग्रेस पार्टी का आज से ये मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हर एक चुनाव में ये मैनिफेस्टो रहता है कि जब कांग्रेस का सरकार अगर पूरे देश भर में आएगा, कोई पार्टी करो चाहे ना करो, कांग्रेस पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में इंटरनेट पेमेंट लागू करके दिखाएगा। और एक चीज हमारा सवाल है, जैसा कि अब ये मेनलैंड लोग आते हैं, अचानक आते हैं, यहाँ पर इंक्रोच करते हैं हमारा हक के ऊपर में, उनका भी एक हकदार जमाते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो ये डेमोक्रेसी कंट्री देखिए, है, इसमें हम लोग और एक चीज क्या है बोलने से, अभी आप 2-3 दिन से तो सुने होंगे, जैसा कि हमारा मीडिया कर्मी द्वारा जो है, मीडिया पर्सन द्वारा जो अमेरिकन एक लोग जो आकर के जो आइलैंड में जाकर के, इसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? सिस्टम गलती किसका है? जी। आज एक आइलैंडर एक निकोबार नहीं जा सकता है। अगर हम लोग के जैसा लोग चाहेगा कि निकोबार डिस्ट्रिक्ट हम लोग अपना पार्टी का प्रोग्राम करना, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलना, लेकिन अगर हम जैसे लोगों को 2 से 3 महीने लगता है निकोबार जाने का परमिशन लेने के लिए, लेकिन एक विदेशी जो इंडियन भी नहीं है, वो बाहर से फिरंगी आके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आके सेंट्रल आइलैंड में एंट्री करके चले गया। कोई भी जगह जा सकता है, वो विदेशी आती है, लेकिन हमारा ऐसे सिस्टम ऐसे हम लोग हमारा अंडमान का निवासी है, हम लोग जल्दी से जल्दी कोई जगह में हम लोग जा नहीं सकते। हमारा 1 महीना 15 दिन हम लोग का टाइम चाहिए। बाकी जब भी फॉरेन वाला आता है, कल उसको जाने चाहता है कैंपल पे, आप सोच के देखिए, उसी में चले जाते हैं। आप सोच के देखिए, जो इस प्रकार से रिपोर्ट रजिया मैडम ने बनाया था, उस रिपोर्ट को सुनने से यह लगता है कि अंडमान निकोबार सिस्टम में कोई छेद है, और वो छेद को हम सभी लोगों को मिलकर ढूंढना होगा और उसका इलाज करना होगा। अभी जैसा आपको पता है, एक सौदे के साथ हुआ और कितना सौदे ऐसा होएगा उस सौदे के साथ? देखिए, जब तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग एकजुटता में रहेंगे, कोई बाहर का लोग आकर हम लोगों पर छेड़ नहीं सकेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो लोग हम लोग रहते हैं, वो हम सब लोग एकजुट होना होगा। और एक चीज विशाल सर, जैसा कि अभी आज अंडमान निकोबार के अंदर में सभी को मालूम है, जैसा रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ सभी कार्य बंद है, जबकि यहाँ पे जो अंडमान निकोबार हमारा पोर्ट ब्लेयर सिटी के अंदर, पोर्ट ब्लेयर द्वीप के अंदर में कई जगह जो है एर्थ कटिंग जो इलीगल तरीका से, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जब इलीगल रोकते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया ऊपर प्रेशर आता है कि नहीं करिए या दबाव वाले मीडिया से क्या देखिए, मीडिया अपना आप पे खुद में संविधान, हम लोग क्या बोल रहा है अभी आपको, मीडिया संविधान का 4th पिलर है। मीडिया कभी किसी दवा में काम नहीं करता। जैसे महेश भाई आपने कहा है कि मीडिया को रोकता है, तब आप रुकता है तो गलत है महेश भाई। मीडिया अपना काम सही तरीके से करता है, और हमें उम्मीद भी है कि मीडिया अपना काम सही तरीके से करेगा, और सिस्टम भी जो गलत है, गलत तो गलत। जैसा बाहर के 2 लोग आए, यहाँ के 2-4 लोग थे, और जैसा सुनने में ये भी मिला कि कोई ऑफिस में मर्डर हुआ, एक कहाँ से सही था? अगर हुआ तो ऑफिस में, तो ऑफिस में टाइमिंग 5 बजे होता है, 5 बजे बंद रहता है, सर बीच में ऑफिस में कैसा हुआ मर्डर? किसको ऑफिस में बोल रहे हैं? जो मर्डर हुआ है के ऑफिस में होता है मर्डर। जो सहदेव का मैटर आपको क्या रहा है, सहदेव का मैटर मैंने आपको पहले भी कहा, ये गंगैया और 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसमें और कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। पुलिस सही तरीके से जांच करे, इसके पीछे कौन कौन है, उन सभी को सलाखों के पीछे फेंकना होगा। और कांग्रेस पार्टी तरफ से हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एक SIT की जांच बैठे, या तो भाई CBI के हाथ में इस केस को दे, CBI या तो SIT इस चीज़ के ऊपर जांच करे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट फेलियर होता नज़र आ रहा है। ये दिल्लीपुर पुलिस के हाथ में केस अगर छोड़ेगा तो मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है भैया ये केस वीक हो जाएगा। जल्द से जल्द इस केस को CBI और SIT के हाथ में दे, और सहदेव को जितने जल्दी हो सके हम लोग जस्टिस दिलाने में उनका साथ दें। जैसे कोई भी एक सवाल है आपसे, जैसा कि अब ये जो हादसा हुआ है, इसमें सारे मीडिया कर्मी जो है डरे हुए हैं, तो आप बताइए, जो चौथा स्तंभ आप लोग बोल रहे हैं, जो मीडिया एक चौथा स्तंभ है, तो आज एक मीडिया पर्सन के साथ सर ऐसा हो रहा है, तो बाकी लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? कांग्रेस पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप से जितने मीडिया भाई बहन हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। सही है। और एक सवाल है मेरा, जैसा कि अभी इलीगल माइनिंग, स्टोन माइनिंग और वुड माइनिंग, एर्थ माइनिंग, जैसा भी आज अंडमान निकोबार में एकदम जायज से चल रहा है, तो इसके बारे में आप अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा हो गया इंक्रोचिंग, भाई इलीगल माइनिंग कहाँ चल रहा है? सब तो परमिशन लेके कर रहा है। विदाउट परमिशन आज तक जो है पोर्ट ब्लेयर में कोई पानी का टैंकर हुआ है। जब पर्सनल का होते हैं, जब कहीं मिलता है, डेली में चल रहा है। होता है। पोर्ट
दोपहर में आज दड़ेले में जो एर्थ माइनिंग करके एर्थ कटिंग करके जो ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, हमारे पास कई ऑर्डर्स है कि किसी को 500 स्क्वायर मीटर या 1000 स्क्वायर मीटर जो है इमीडिएटली ट्रांसपोर्टिंग देते हैं। अब इनमें जीएसटी लागू नहीं करते। सेकंड पॉइंट, अब जो इस तरह का जो इलीगल, जैसा कि 1 एकड़ जमीन को कटिंग करना है, वहां पर जो है एक्सेस लैंड इंक्रोचमेंट रवनी लैंड को, जैसा कि 1 एकड़ जमीन है 2.5 एकड़ जमीन, इस तरह का बहुत सारे जो इलीगल माइनिंग चल रहा है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आपकी तरफ से क्या देखिए, अगर इलीगल माइनिंग होता है वो गलत है। इलीगल माइनिंग का कांग्रेस पार्टी भी खिलाफ है, किसी कांग्रेस पार्टी नहीं, हर लोग इलीगल माइनिंग के खिलाफ है। अगर इलीगल माइनिंग हो रहा है तो इसे रोका जाए, जरूर रोकना है। प्रशासन को मैं कहना चाहूँगा, जो सिस्टम के अंदर में काम होता है, सिस्टम अपना काम सही तरीके से करेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गलत काम बंद हो जाएगा। सहदेव को जब मर्डर हुआ, वो गंगैया एक चेहरा है, गलती सिस्टम का है। अगर सिस्टम सही समय पर गंगैया को सुधार दिया होता तो गंगैया को इतना हिम्मत नहीं आता। तो सिस्टम में गलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर कोई भी जगह कुछ भी होता है तो सबसे पहले मीडिया पहुंचता है। आज इस मैटर में सर अभी तक कोई भी पार्टी कार्यकर्ता लोग भी इसमें सर कोई कुछ आवाज नहीं उठाया सर। सलमान भाई, अगर आपने मुझे सवाल किया है तो ये जवाब मुझे ज़रूर आपको दूंगा। दिगलीपुर के लोग बहुत ही मासूम, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही सीधे लोग हैं। आज मैं कहूँगा तो आप लोग कई लोग पब्लिक का कहना है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई बात है आज आपको मैं कहना चाहूँगा, अब मुझे नहीं लगता कि बात से बीजेपी को हजम होगा। आज दिगलीपुर के लोगों को आज ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर कुछ भी फालतू कुछ काम रहता तो तुरंत हमारे सांसद जी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, मैं कर देगा, वो कर दे, एलजी चोर है, सब कुछ सारा कुछ विष्णु द्वारा बोल देगा। लेकिन आज ये पूरा दिगलीपुर का लोग एक जुटता होकर सहदेव के लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आज भी हमारा सांसद विष्णु पदरा जी खामोश है। आज तक हमारे सांसद जी की तरफ से एक कॉन्डोलेंस मैसेज तक सहदेव के फैमिली और सहदेव के लिए नहीं आया है। ये बहुत ही शर्म की बात है। आज ये विशाल जोली भी दिगलीपुर से अच्छा मार्जिन से दिगलीपुर से लीड करके आया, लेकिन आज विशाल जोली जी खामोश पड़ा है, विष्णु जी खामोश है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी है, आज जो दिगलीपुर का रहने वाला है, आज उनका गांव का बच्चा का मर्डर हुआ है, लेकिन आज अजय बैरागी अपने राजनीति में उलझा हुआ है। लेकिन आज सहदेव के साथ खड़ा होना चाहिए था, राजनीति अलग रख के। आज अजय बैरागी का काम था कि सबसे आगे वो नेतृत्व करे, वो जस्टिस मांगे सहदेव के लिए कि मेरा गांव का बच्चा मर्डर हुआ है, मेरा गांव का बच्चा साथ गलत हुआ है। आज अजय बैरागी जी को जहाँ रहना चाहिए था, आज वहाँ पे लोकल पीआरआई खड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी का काम है, आज आप लोग सरकार में है, प्रधानमंत्री आपका है, होम मिनिस्टर आपका है, होम मिनिस्टर के अंदर अंडमान निकोबार पुलिस आता है। आज भारतीय जनता का काम है कि इस चीज़ के ऊपर में सीबीआई की जांच करे, एसआईटी की जांच करे, एसआईटी की मांग करे और सहदेव का फैमिली को जस्टिस दिलाने में उनका परिवार का साथ दे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।